बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरे हाथ में जो परिंदा मौजूद है ये उस्ताद शेख आसिफ साहब ने अपने ख़ुद ये नस्ल तैयार की है और इनसे अभी पूछते हैं। ये इसका जल्दी जल्दी पहले आँख दिखा लें ताकि अब लाइट भी कम हो रही है, डे लाइट ख़त्म हो रही, कुदरती रोशनी, तो उससे पहले पहले आपको इसकी आँख का शौक़ करवाएंगे। ये देखें कैसी ज़बरदस्त आँख है इसकी, रिंग देखें इसकी पूरी की पूरी आँख डायल जो है, और मूवमेंट देखें आँख की कैसी इसकी। ये आसिफ भाई ये थोड़ी सी ऐसा लग रहा है सब्ज़ी माइल आँख है। ये एक तो शाम हो गया है, दूसरा जो है इनकी आँख का जो स्टाइल ही अलग था, उसकी वजह से आपको लग रहा है नीली नीली ज़र्रे ज़र्रे हैं इनमें, ज़र्रे भी हैं, नीली आँख है ये देखें जी इसके रिंग, सारे के सारे रिंग जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। ऊपर से आँख इसकी खुली हुई है जी, बड़ी ये बड़े कम कबूतरों में होता है, बड़ी जो चंद मखसूस नस्लें हैं जो इस तरह आँख जिनकी खुलती है पूरी। ये देखें सारी की सारी नज़र आ रही है। और इसमें होता है ना कि उस्ताद अकरम ऐसे पलक उठा के पलकें देखते हैं आँख नीचे से, ये सारा सामने खुद ही दिखा रहा है कि मुझे देख लें आप। इसका बाहर वाला रिंग देखें, इसका वो कार्निया देखें, कार्निया काले हिस्से के जो काला तिल है उसके साथ रिंग है वो देखें। फिर इसकी वो ज़र्रेदार है ज़मीन नीली, फिर वो देखें। फिर उसके बाद ऊपर थोड़ी सी जो है वो ऊपर थोड़ा सा जो वो है कलर यरकानी टाइप का जो है वो भी बड़ा हल्का सा है, उस वो भी ज़र्रे हैं, ज़र्रे बने हुए हैं पूरी आँख में। और ये पलकें इसकी बड़ी बारीक पलकें हैं, नफीस पलकें हैं। ये चोंच देखें इसकी मोटी चोंच है। नथने देखें इसके, ये पूरे नथने खुले हैं लाहौर की, जो फ़िज़ा में उड़ने के लिए, सांस लेने के लिए। जिस तरह होता है ना अरबी घोड़ा, अगर किसी ने देखा उसकी चपटी नाक होती है और खुले नथने होते हैं उसके, उसी तरह इसकी भी चपटी नाक है। और जिस तरह अरबी घोड़ों की होती है कि वो रेत में, तूफ़ान में, गर्दो गुबार में भी भाग लेते हैं, उसी तरह ये भी लाहौर के मौसम के लिए तैयार किए गए हैं। ये इसके पर भी दिखा दें जी आसिफ भाई। ये जी एक चीज़ मैं और बता दूं, ये नस्ल ख़ुद आसिफ साहब ने तैयार की है, उस्ताद शेख आसिफ साहब ने, और इनके साथ इनके भाई थे उस्ताद शेख ज़ीशान मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये इन दोनों ने मिल के ये नस्ल तैयार की है। वो इनसे हम पूछते हैं कि ये नस्ल कैसे तैयार की, कौन कौन से इसमें पर डालें। ये दुम भी देखें जी इनकी, क्योंकि अब सारा उनसे ही पूछते हैं, वो पास ही हैं, ख़ुद अंदाज़ा लगाने की नहीं हम कोशिश करेंगे। जब उस्ताद मौजूद हैं पास तो उनसे पूछते हैं। ये जी इसकी दुम मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें इसकी ये भरी हुई है, ये दुमची के ऊपर पर जो है ना स्पोर्टिंग पर हैं, ये परवाज़ में बड़ी मदद देते हैं। हालांकि उड़ना इन्होंने बड़े ये परों से होता है, लेकिन ये छोटे छोटे पर जो हैं ये भी अल्लाह ताला ने दिए हैं। किसी हड्डी इनकी 4 उंगली है, जोड़ थोड़ा सा खुला हुआ है, इसे खुला जोड़ नहीं कहते, ना बंद जोड़ है इसको कहा जा सकता है। बड़ा मुनासिब सा जोड़ है ये, मुसलसल परवाज़ों में ये इस तरह का जोड़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि आज उड़ाया कल फिर उड़ाएँ। पहले कभी होती थी, आज से 30 35 40 साल पहले रोज़ाना की परवाज़ें, अब तो बड़े लंबे अरसे से नागा हो गया हुआ है, हड्डी इसकी अंदर को जा रही है और ये जोड़ पेड़ जो बिल्कुल छोटा सा इसका। अच्छा जी आसिफ भाई ये बताएं आप कि ये इतनी खूबसूरत जो नस्ल तैयार की है, ये क्या क्या आपने क्रॉस किया है? पहले तो जी आप देखें माशाल्लाह जितने भी परिंदे दिखाए हमें दोनों भाइयों को खूबसूरती से बहुत ही प्यार है जी बिल्कुल। तो उसी को मद्देनज़र रख के कबूतरों को मेंटेन किया सारों को, अपनी नस्ल में अपनी हालत में सब की क्वांटिटी भी बनाई है और क्वालिटी भी बनाई है जो हमने देखा। और इन कबूतरों की बात करें तो ये तो माशाल्लाह सबसे हटके ही है और इनको अल्लाह ताला ने अलहदा से बहुत ज़्यादा हुस्न दिया है, नफासत से बने हैं ये बहुत ही। इनमें हमने अली वाले कबूतर और अपने टैडी कबूतरों से हमने ये कबूतर बनाए हैं।
अच्छा, अली वाले का मैं जो जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अली वाले का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको अली वाला कहता है तो वो अली वाला, और कोई टैडी कहता है तो वो टैडी पकड़ के आप जोड़ा लगा लें। ये जो हैं ये अली वाले जिन्हें कहा जाता है, प्योर अली वाले, ये अभी तक ये झलक दे रहे हैं, इनमें उस तरह की नज़र आ रही हैं, इनकी अदाएँ भी, ये सर की शेप, चोंच, ये बहुत ज़्यादा मुशाबत रख रही है। और ये जो है ये भी एक ग्रेटनेस है आसिफ भाई की, कि उन्होंने बता दिया है कि ये सियालकोटी जो अली वाले हैं उनको, और साथ ये टैडी कौन से थे जी? टैडी हमारे अपने कबूतर हैं जी, वो भी आपको किसी दिन शौक कराएंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब वाले कबूतर जो है। अच्छा, चौधरी साहब वाले टैडी, हाँ वो। और ये अली वाले जो हैं ये उनका आपने क्रॉस किया है? बिल्कुल। और इनमें शाहज़ोर भी हमने क्रॉस किया, और वो तो बहुत ही परवाज़ी और ख़ूबसूरत भी बनी है। इनके साथ आपने जो शाहज़ोर टैडी आपने। अच्छा, एक जो है ना ये सबसे पसंदीदा नस्ल है जी आसिफ भाई की, उस्ताद शेख आसिफ की। ये मैं आप इनसे पूछते हैं कि ये क्यों आपको नस्ल पसंद है इतनी? रोशन जी, इसका नाम भी जी, नाम इन्होंने रखा हुआ है रोशन ब्रीड। रोशन, ये रोशन ब्रीड आपको क्यों पसंद है? ये जी हमें रोशन, एक तो देखें जी, ये शेख महरूम निशान भाई, उन्होंने इसका भी नाम रखा था दोनों ने मिलके था, तो मैं उनका ही नाम जिक्र करूँगा ज़्यादा, कि ये इनके वो कहते थे यार देखो बल्ले मत्थे हैं और कांटे भी बहुत खूबसूरत हैं, इनके चेहरे रोशन हैं। हाँ जी, रोशन चेहरे, ठीक, इसलिए हमने इनका नाम रखा था रोशन। ठीक। और परवाज़ में और ख़ूबसूरती में मुनफरद कबूतर है, ये अलहदा से ही है। अच्छा, खूबसूरती तो इनकी नज़र आ रही है। अब आप ये बताएं कि इनकी वापसी और परवाज़ कैसी? वापसी और परवाज़ आपके हाथ में कबूतर है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी शौकीन हज़रात देख रहे हैं, उन्हें मेरे से ज़्यादा आप बता सकते हैं कि ये आपको इनकी आंखें क्या बता रही हैं, इनके पर पॉइंट क्या बता रहे हैं, पॉइंट्स इनके क्या बता रहे हैं। अच्छा, ये मैं आसिफ भाई आपकी कथा कलामी होती है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धोखा भी मैं खा जाता हूं। देखें, अब जाते हैं छतों पे, जिस तरह आपके पास आए हैं, ऐसे बड़े सीनियर उस्ताद कराम हैं जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे से एज में भी बड़े हैं, उनके पास भी जाते हैं, वो जो कहते हैं मान लेते हैं हम। तो वो बाज़ जगह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। देखें, मुझे अब कई दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं जी फ़लानी जगह पे आप गए हैं, वो कबूतर ले दें, तो मैंने उन पर एतमाद करके उन्हें ले दिए कबूतर जो है वो गिर गए, ज़ाया हो गए, या जो भी। अब वो तो नहीं मैं कहता कि उनके कबूतर गलत थे, या उनकी भी गलती हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, वो मान लिया। ये देखें, ये एक चीज़ कुछ अपना अंदाज़ा भी होता है। अब मुझे तो ये परफेक्ट लग रहे हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने चैनल पे जो कबूतर लेके आता हूँ, एक चैनल की साख भी है कि उन पे अच्छा कबूतर लेके आऊँ। अब देखें, आपके पास मैं अब गुजरांवाला से चल के आया हूँ, तेल इतना महंगा हो गया 300 रुपये लीटर तेल है। मैं जी बताऊं कि मैं फ़ीस भी नहीं लेता। कोई होता है ना कि वीडियो बनाने के चार्जेस ले लिए, वो भी नहीं है, मैं अपनी जेब से तेल लगा के आता हूँ। ये शौक का एक हुस्न है आप। हाँ, ये सिर्फ वो मैं इस वजह से आता हूँ, इतना मैंने ये अब 200 किलोमीटर सफ़र तय किया है सारा दिन भी, कि मैं जो मेरे देखने वाले हैं उन्हें अच्छी नस्ल दिखाएँ, अच्छा परिंदा दिखाएँ। और ये वाकई परिंदा अच्छा है, हाथ में पकड़ के पता चल जाता है कि ये परिंदा अच्छा है। बहुत लंबी परवाज़ें होंगी, लेकिन आपने उड़ाए हुए हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी जो है ये। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो इस हालत में जितनी ये खूबसूरत है, इनको ऐसे हमने छोड़ा ही नहीं है, क्रॉस में छोड़ा है। हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे और निशान भाई को झूठ की आदत ही नहीं थी कि अपनी चीज़ को आगे नुमाया करने के लिए हम झूठ बोले। इस हालत में हमने ये परिंदा छोड़ा ही नहीं, इनको क्रॉस दे के छोड़ा, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा। और अच्छा, नहीं प्योर आपने एक आधा तो छोड़ा होगा? प्योर छोड़ा है। अब नाम भी ले देता हूँ मैं, उस्ताद सलीम चीता साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, लाहौर में ही है वो। उनको मैंने ये कबूतर दिए थे, तो उन्होंने छोड़े हैं, तो वो माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। मैं अगर तारीफ़ करूँ शायद झूठ भी हो, वो अगर यहाँ पे होते तो आपको बताते। आप बता दें, चलें, आपके ऊपर यकीन है हमें पूरा। वो बताते हैं जी कि इनसे आगे कबूतर मैंने नहीं उड़ते देखे। अच्छा, इसी हालत में
बहुत अच्छे टाइम में बैठ रहे हैं और वापसियाँ इनमें बहुत ज़्यादा हैं, सही जैनवन हालत में। ये प्योर के प्योर मतलब कितनी 14 घंटे परवाज़ दी है इन्होंने? ये बकौल उनका मुझे भी पता, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, सलीम चीता। हाँ जी, सलीम चीता साहब, कि अगर किसी ने पूछना भी हो तो वो उनसे पूछ भी सकते हैं। कितनी परवाज़ दी है इन्होंने? ये रात रह के भी बैठे हैं उनके पास जी। मतलब ये परवाज़ का ये मतलब होता है जी, मैं बता दूं आपको कि जेठ की परवाज़, जब खाली परवाज़ होती है ना उसमें जेठ की होती है। अगर जेठ के अलावा कोई हो वो बताया जाता है साथ के ये बैसाख था या अस्सू था, तो ये वो बताया जाता है। ये जेठ की परवाज़ है जो इन्होंने आसिफ भाई ने दिए थे उस्ताद सलीम चीता लाहौर में। उनके पास ये रातें रह के भी बैठे हैं जेठ को, और ये बाकी रह जाते हैं जी। मेरे पास भी जो अली वाले प्योर हैं वो भी जेठ में रात रह जाते हैं। मेरे पास नहीं, दोस्तों के पास मैंने जिनके भिजवाए हैं तो वो भी रात रह लेते हैं आराम से। तो ये मतलब कि शाम तक उड़ते रहे हैं वहाँ, उड़ते रहे हैं। हमारे पास भी उड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक आगे वाला घर बता रहा हूँ कि जहाँ से आप अगर इंक्वायरी करना चाहें। नहीं वो तो ठीक है, वो हमें यकीन आ गया है कि वहाँ पे ये मतलब कि 14 घंटे तक परवाज़ इजीली देते उन्होंने हैं, उड़ाया 7 अपने बजे दोस्त। तक। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो बाजियों में उड़ाते रहे वो। उन्होंने बाजियों में भी उड़ाए हैं, अपने दोस्तों के पास भी छोड़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छी इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ये देखें इन कबूतरों में कितना हो गया जी? इन कबूतरों में वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। खूबसूरती पहले नंबर पे होती है जी। कोई भी आप कबूतर परवर हैं, कबूतर घर में लाना चाहते हैं, पहले देखें खूबसूरत है। फिर दूसरे नंबर पे आती है उसकी वापसी, कि वापसी उसकी कैसी है। फिर तीसरे नंबर पे परवाज़ आती है, और ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और जिस तरह आसिफ भाई ने बताया, उन्होंने ख़ुद भी उड़ाए हैं, ये क्रास में भी उड़ाए हैं, और अपने दोस्त जो हैं लाहौर के उस्ताद हैं सलीम चीता, उन्हें भी ये दिए हैं प्योर हालत में। उन्होंने प्योर उड़ाए हैं और वहाँ पे ये जेठ में रातें भी रहते रहे हैं। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। आसिफ साहब बहुत थक गए हैं क्योंकि हमारा तो काम है ये वीडियो बनाना डेली, और जो कभी कभी आते हैं वो थक जाते हैं। ये बोलना बड़ा होता है एक जी, 10-15 मिनट मुसलसल बोलना, ये वाकई थकावट हो जाती है। और तो ये डर भी लगता है कि कोई गलत अल्फाज ना किसी के लिए निकल जाएंगे, किसी की दिलदारी हो। बिल्कुल जी। और जो है अगली दफ़ा अभी कुछ नस्लें रह गई हैं, वो आसिफ भाई से फिर कभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दें, दोबारा टाइम ले आएंगे तो फिर दोबारा आपको शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।